राम राम। जय श्री कृष्णा। अगर आपकी मौत को टाल सकता है तो फिर ये पैसा ही सब कुछ समझो। अगर आपकी मौत को टाल सकता है तो ये पैसा ही सब कुछ समझो, वरना दौलत पर मिटने वाले लोगों को क्या अपना समझो। वरना दौलत पर मिटने वाले लोगों को क्या अपना समझो। एक रोज आपको जाना है और जाना कैसे होगा ये भी बता दूं कि जैसे आए थे ठीक वैसे ही जाना है आपको। ना तो 1-2 करोड़ लेकर आए थे और ना ही 15-20 करोड़ लेकर जाओगे। अब ये बात भी आपके मन में आ रही होगी कि सिर्फ हमें ही क्यों जाना है, क्या तुम कभी नहीं जाओगी? तो ये भी बता दूं कि मैं तो बहुत पहले यहाँ से जा चुकी हूँ। कुछ लेकर नहीं गई, पर बहुत कुछ खोकर, बहुत कुछ लुटाकर, अनंत इस दुनिया से मिले हुए जी तोड़ जख्म हृदय में समेट कर इस जमाने से हमेशा के लिए मौत से पहले इस दुनिया की रौनक से परे जा चुकी हूँ। अब मुझे जो आप इस दुनिया की दौलत के लिए, इस दुनिया की रौनक के लिए जीवित समझते हो तो शायद आप गलत फहमी में हो। अब मैं जो हूँ वो किसी को दिखती नहीं हूँ, और अब मैं जो सबको दिखती हूँ अब वो मैं नहीं हूँ। ये दौलत, शोहरत और रौनक उनको मुबारक हो जो समझते हैं कि हम तो हमेशा के लिए इस दुनिया में कायम रहेंगे, क्योंकि मैंने तो इस दुनिया के खेल की हकीकत को बहुत बारीकी से देखा है। जब भगवान छीनने पे आ गया तो सिर पर आसमान नहीं रहेगा और पैरों तले जमीन ना मिलेगी। इस दुनिया में आकर चंद कागज के टुकड़ों के पीछे अपने जीवन की औकात भूल चुके हो, पर हमेशा याद रखना, वक्त हर पल अपनी करवट बदलता है और कब पलटी मारेगा ये आपकी अनीति पर निर्भर है। ये जो दुनिया की जागीर को अपना सब कुछ समझ बैठे हो, तो सिर्फ एक बार किसी खत्म हो चुके, इस दुनिया से जा चुके अपने करीबी रिश्तेदार को, अपने भाई को या बहन को जो हमेशा के लिए जा चुका है, उसको याद कर लेना कि उसने इस दुनिया से जाते वक्त या अपने आप को शमशान की तरफ ले जाते वक्त एक बार भी उठकर अपने घर की तरफ देखा है क्या? अपने परिवार की तरफ देखा है क्या? अपनी दौलत की तरफ, अपनी जमीन की तरफ देखा है क्या? क्यों नहीं देखा? क्या उसको अपना घर, परिवार, जमीन, जायदाद, पैसे अच्छे नहीं लगते थे क्या? अगर अब भी आपको लगता है कि पैसा हर रिश्ते से बढ़कर है या अपनों से बढ़कर है, तो आप अभी से 10-12 करोड़ ले लो और अपने पेट की सर्जरी करवा के अपने अंदर सुरक्षित रख लो, ताकि जाओगे उस दिन साथ में चलेंगे। पर ये बात किसी भी रूप में इस दुनिया को स्वीकार नहीं है। सबके दिमाग में एक ही गलत धारणा है कि क्या करें साहब, बच्चे आराम से रह सके इसलिए कमा रहे हैं, इसलिए बचत कर रहे हैं, इसलिए परिवार से बढ़कर पैसे को अहमियत दे रहे हैं। तो ये बात भी याद रखना
कि बेटा पैसे की कीमत उस दिन समझेगा जिस दिन वो खुद कमाएगा, वरना आपकी कमाई हुई दौलत को उड़ाकर खत्म करने में उसको 4 दिन लगेंगे, इससे ज्यादा समय नहीं लगेगा। अपने बच्चों को अपनी वसीयत दिखाकर कमजोर मत बनाओ, इतना सा तो काबिल बना दो कि आपकी वसीयत का या आपकी जागीर का मोहताज ना रहे, कम से कम अपना गुजारा अपने दम पर कर सके। मैं तो इतना ही कहती हूँ कि भगवान ने आपको सब कुछ छप्पर फाड़ कर दिया है, तो किसी पर अन्याय करने के लिए नहीं दिया है, किसी पर जुल्म करने के लिए नहीं दिया है, किसी को तिल तिल मारने के लिए नहीं दिया है। जो चीज जिस रूप में मिली है उसका अच्छे से उपयोग करो। किसी को लूट कर या किसी से छीन कर अपना घर भरोगे तो एक दिन बहुत बुरी तरह से तबाह हो जाओगे। इतनी सी गुजारिश है कि ना तो मैंने आज तक किसी चीज की चाहत रखी है और ना ही इस दुनिया की तरह हद से ज्यादा शौक और जरूरतें रखती हूँ। जो इस दुनिया की चीजें हैं सब कुछ दुनिया की है, मुझे अमर नहीं होना है। जब तक ये सांसें चल रही है तब तक 2 वक्त का खाना आराम से खाना है, इससे ज्यादा इस दुनिया से कुछ भी नहीं चाहिए। और देने वाला तो भगवान है, इस दुनिया से उम्मीद क्यों रखी जाए। अब इस दुनिया में बचा ही क्या है, सिर्फ एक ही बात बची है कि मेरा है, ये मेरा है। इसके अलावा इस दुनिया में कुछ भी नहीं बचा है। और जब सबके मन में यही चल रहा है कि ये सब कुछ मेरा है, तो फिर सब कुछ सीने पर बांध कर चलिए। कहीं चलते चलते सांसें निकल गई तो सब कुछ पीछे छूट जाएगा, फिर आत्माएं भटकती रहेगी। क्योंकि जो जीते जी दुनिया का जीना हराम करते हैं वो मरने के बाद भी भूत ही बनते हैं, उनको कभी भगवान के चरणों में जगह नहीं मिलती है। पर फिर भी दुआ करती हूँ कि जिनको हर रिश्ते से बढ़कर वसीयत प्यारी लगती है उनको भगवान हमेशा अमर रखे। ये वर्तमान युग के हर परिवार की हकीकत है, इसलिए उम्मीद करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। जय श्री कृष्णा।